गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था परफॉर्मेंस टेस्ट का, जिसमें कुछ iQOO Z7 यूजर्स ने कमेंट किया था कि मुझे मॉन्स्टर मोड ऑन करके ये टेस्ट करना चाहिए था। तो आज मैंने डिसाइड किया iQOO Z7 5G का मॉन्स्टर मोड ऑन एंड ऑफ करके एंड साथ में Realme Narzo 50 Pro 5G का भी परफॉर्मेंस मोड ऑन एंड ऑफ करके फिर से एक परफॉर्मेंस टेस्ट करता हूँ। तो दो अलग अलग सिनेरियो में दो स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर, परफॉर्मेंस, थ्रॉटलिंग एंड हीटिंग और साथ में बैटरी चेक करेंगे। दोनों में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, मॉन्स्टर मोड या परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद क्या परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिलेगा और क्या ऐसे में बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना और फ्यूचर में ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस पहले कुछ टेस्ट करेंगे हम मॉन्स्टर मोड एंड परफॉर्मेंस मोड को ऑफ करके। ब्राइटनेस फुल रहेगा एंड दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। बैटरी दोनों स्मार्टफोन का फुल है एंड बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो iQOO का 36 डिग्री के आसपास दिख रहा है, Narzo 37 डिग्री मोर और लेस। सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन में AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट रन करेंगे। एक और बात, दोनों स्मार्टफोन 6GB रैम वेरिएंट है। तो चलिए देखते हैं मॉन्स्टर मोड या फिर परफॉर्मेंस मोड कौन ज्यादा बैटरी फ्रेंडली है एंड किस में परफॉर्मेंस ज्यादा बूस्ट होता है। ओके, तो गाइस नो मॉन्स्टर नो परफॉर्मेंस मोड के साथ iQOO Z7 5G का 80,000 स्कोर, AnTuTu स्कोर कम दिख रहा है Narzo से। CPU स्कोर की अगर बात करूं तो 39,000 स्कोर कम दिख रहा है iQOO का एंड GPU स्कोर भी लगभग 6000। चलो अब दूसरा टेस्ट Geekbench 6 रन करते हैं दोनों स्मार्टफोन में बिना मॉन्स्टर एंड परफॉर्मेंस मोड के। तो गाइस अगेन Geekbench 6 में भी स्कोर कम दिख रहा है, सिंगल कोर का भी और मल्टी कोर का भी। दोनों स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है Narzo का। अब चलिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखते हैं 60 मिनट का 100 थ्रेड्स के साथ। दोनों में इतना लोड डालने के बाद दोनों स्मार्टफोन कैसे मैनेज करता है, कैसा थ्रॉटल करता है, चलिए देखते हैं एंड कितना गर्म होता है ये भी मैटर करेगा। तो अभी 50 सेकंड ही हुआ है एंड येलो ग्राफ दिखना स्टार्ट हो गया है। लगता है कि थ्रॉटलिंग इस बार थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 9 मिनट की टेस्टिंग के बाद Narzo में CPU थ्रॉटलिंग ऐप जो है ना वो क्रैश हो चुका है, तो फिर से हमें टेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। 9 मिनट का एक्स्ट्रा लोड आ गया Narzo पे। iQOO ने अपना ब्राइटनेस यहाँ पे आप देख सकते हो कम कर लिया है। iQOO Z7 5G 1 घंटा कंप्लीट करने वाला है एंड इसका बॉडी टेम्परेचर 47 डिग्री के आसपास चला गया है, यानी फ़ोन थोड़ा गर्म हो गया है। एंड CPU टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, 50 से 58 डिग्री के आसपास दिख रहा है। एंड बैटरी की अगर बात करूँ तो 74% 73% पे दिख रहा है, यानी 27% बैटरी ड्रॉप हो। नाउ Narzo गाइस ये भी 60 मिनट कंप्लीट करने वाला है एंड इसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम दिख रहा है अगर इसे iQOO Z7 5G से कंपेयर करूँ। 44 डिग्री मैक्सिमम दिखा इसका बॉडी टेम्परेचर। एंड CPU टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो देख सकते हो मैक्सिमम नंबर जो दिख रहा है ना 71 डिग्री। ये भी एक्चुअली फ्लक्चुएट कर रहा है, 57 से 70 डिग्री के बीच में घूम रहा है। CPU टेम्परेचर ज्यादा दिखा Narzo का, लेकिन बॉडी टेम्परेचर ज्यादा दिखा iQOO Z7 5G में। एंड बैटरी ड्रॉप की अगर बात करो तो 71% पे दिख रहा है। गाइस इसमें 9 मिनट एक्स्ट्रा टेस्ट हमने रन किया है, तो अगर उसको माइनस कर दे तो शायद ये भी 73% के आसपास रहता। CPU थ्रॉटलिंग ऐप जो है ना वो Narzo के बैकग्राउंड से किल हो चुका है, बट डोंट वरी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। थ्रॉटलिंग की अगर बात करूँ तो 85% दिख रहा है iQOO Z7 5G में, Narzo में 86%, यानी मोरलेस दोनों में थ्रॉटलिंग सेम हुआ है। इतना सारा लोड डालने के बाद दोनों में थ्रॉटलिंग बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो मैक्स परफॉर्मेंस iQOO Z7 5G का ज्यादा दिख रहा है Narzo से एंड एवरेज परफॉर्मेंस भी iQOO का ज्यादा दिख रहा है Narzo से। तो गाइस पहला राउंड कंप्लीट नो मॉन्स्टर नो परफॉर्मेंस मोड के साथ। अब फोन को फुल चार्ज कर लेते हैं एंड थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर दूसरा राउंड हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गाइस दोनों स्मार्टफोन फिर से रेडी होकर मैदान में आ गया है। दोनों स्मार्टफोन का बैटरी मैंने फुल कर दिया है। टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो iQOO 35 डिग्री के आसपास दिख रहा है एंड Narzo का बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री। नाउ Narzo का परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूँ और iQOO का मॉन्स्टर मोड। ब्राइटनेस फुल रहेगा एंड दोनों स्मार्टफोन फिर से सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट। ओके, तो गाइस iQOO Z7 5G में मॉन्स्टर मोड ऑन करने के बाद स्कोर जो है ना पहले वाले स्कोर से 10,500 मोर और लेस स्कोर ज्यादा दिख रहा है। CPU स्कोर लगभग सेम ही दिख रहा है 99,000 के आसपास एंड GPU स्कोर थोड़ा सा बड़ा है 1,600 के करीब, यानी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एंड Narzo की अगर बात करें तो स्कोर जो है ना लगभग 1,400 पहले से ज्यादा आया, थोड़ा सा ज्यादा, जो कि एक्चुअली मैटर नहीं करता। इस बार CPU स्कोर थोड़ा सा कम आया Narzo का एंड GPU स्कोर थोड़ा ज्यादा आया 1,400 के करीब। तो गाइस मॉन्स्टर या परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद या ऑफ करने के बाद ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में। अब चलिए Geekbench 6 टेस्ट रन करते हैं।
गाइस Geekbench 6 के स्कोर की अगर बात करूं तो iQOO Z7 5G का सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों सेम ही दिख रहा है जो हमने मॉन्स्टर मोड ऑफ करके किया था। नार्जो का सिंगल कोर का स्कोर मोरलेस सेम ही दिख रहा है लेकिन मल्टी कोर का स्कोर कम हो गया। तो गाइस परफॉर्मेंस या मॉन्स्टर मोड ऑन करने के बाद बेंचमार्क टेस्ट में बेंचमार्क स्कोर में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला दोनों ही स्मार्टफोन में। चलिए अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करते हैं 60 मिनट का 100 थ्रेड्स के साथ। एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, 30 मिनट के टेस्टिंग के बाद आप देख सकते हो जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है iQOO Z7 5G में, यानी ये बैटरी को थोड़ा सा सेव करेगा और साथ में हीटिंग को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। एंड गाइस नार्जो की बात करें तो परफॉर्मेंस मोड इसका डिसेबल कर चुका है सिस्टम खुद से 30 मिनट के टेस्टिंग के बाद। 60 मिनट होने वाला है, फिर से एक बार बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। iQOO Z7 5G फिर से वही सेम दिख रहा है 47 डिग्री के आसपास, बिना मॉन्स्टर मोड के भी सेम दिखा था बॉडी टेम्परेचर। एंड नार्जो की बात करें तो अगेन ये भी सेम ही दिख रहा है 44 डिग्री के आसपास दिखा था उस टाइम एंड इस बार थोड़ा सा ज़्यादा 45 डिग्री। एंड CPU टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो अगेन iQOO Z7 5G का भी सेम ही दिख रहा है 50 से 57 डिग्री के आसपास एंड नार्जो का 60 से 70 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी सेम। गाइस अगर नार्जो में मॉन्स्टर मोड ऑन ही रहता ना तो शायद ये थोड़ा ज्यादा और गर्म हो सकता था। नाउ बैटरी ड्रॉप की अगर बात करूँ तो इस बार दोनों स्मार्टफोन में जो बैटरी ड्रॉप है वो सेम देखने को मिला, दोनों 74% पे दिख रहा है। ये थोड़ा अजीब हो गया है, मॉन्स्टर मोड या परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद दोनों स्मार्टफोन का बैटरी ड्रॉप कम हुआ है पहले से। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दोनों बार जब भी मैं CPU टेम्परेचर दिखाकर वापस CPU थ्रॉटलिंग ऐप में आता हूँ ना तो इसका जो रिजल्ट है वो गायब हो जाता है, वो ऐप ही बैकग्राउंड से हट जाता है। बट iQOO में वो सारे ऐप्स जो अभी मैंने रन किया वो बैकग्राउंड में अवेलेबल है। चलो कोई बात नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ CPU थ्रॉटलिंग के रिजल्ट की अगर बात करूँ तो इस बार भी दोनों स्मार्टफोन में थ्रॉटलिंग सेम ही देखने को मिला, iQOO Z7 5G में 80% और नार्जो में 81%। बट नो मॉन्स्टर नो परफॉर्मेंस से अगर कंपेयर करूँ तो इस बार थ्रॉटलिंग दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा हुआ। iQOO में पहले 85% हुआ था एंड नार्जो में 86%। एंड गाइस परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो मैक्स परफॉर्मेंस iQOO Z7 5G का सेम ही दिख रहा है लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा सा कम आया। एंड नार्जो का मैक्स परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस दोनों पहले से कम आया। इन शॉर्ट गाइस बेंचमार्क हो, थ्रॉटलिंग हो या फिर हीटिंग हो, दोनों सिचुएशन में दोनों सिनेरियो में मोरलेस एक्सपीरियंस सेम ही रहा दोनों स्मार्टफोन के साथ। नाउ वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना और फ्यूचर में ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।